चलें फूफो, रिलैक्स हो जाएं। आप आराम से घर जाएं। जैसे ही नान ऑफिस से आते हैं मैं करती हूँ उनसे इस बारे में बात। अब शायद है कुछ जो समझ में नहीं आ रहा, क्लियर नहीं है। हाँ फिर हाँ भैया, तुमने देखी थी ना वो मरहूम वकील की तस्वीर? देखी थी ना? अब तुम्हें बताओ। जानती हूँ मैं, आप ठीक कह रही हैं। उस तस्वीर में वो इसी का साफ नजर आ रहा था। जैसे ही आते हैं मैं सबसे पहले उनसे यही बात करूंगी, ठीक है? अल्लाह मेरे बच्चे को अपनी अमान में रखे। तुम दुआ करना उसके लिए। जी। जैसे अदनान से बात करो ना, मुझे जरूर बताना बेटा, जरूर बताना। बस ना, चले ख्याल से जाइए आप, ठीक है? अपना ख्याल रखना, दुआ करना मेरे बच्चे के लिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जमान नाम का शख्स जिसकी होटल में आग लगने की वजह से डेथ हुई है, उसकी फैमिली से मिलना है मुझे। उसकी फैमिली तो चली गई। जी? उसकी फैमिली लाश लेके चली गई है। कब? अभी थोड़ी देर पहले एक बाबा जी आए थे, तो वो अपने गांव ले गए उन्हें। कह रहे थे कि इसकी तदफीन अपने गांव में ही करेंगे बाकी रिश्तेदारों के साथ। अच्छा, जी। शुक्रिया। फोन उठाओ। हेलो अम्मा, अभिया कहाँ पर है? कॉल कर रहा हूँ मैं उसको, फोन नहीं उठा रही है। इस वक्त वो क्या किसी का फोन उठाएगी? विकी की माँ आई हुई है। कैसे बात नहीं करेगी? आप उसे बताएं मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। मैं तो बकवास करती रहती हूँ, ध्यान कौन देता है? मुझे ऐसा लगता है जैसे विकी का बहू से कोई गहरा ताल्लुक है। वरना देखो तो सही, सुबह से फुप्पी की खातिर मदारात में लगी हुई, पिछी जा रही है। हमें तो कभी उठ के एक गिलास पानी का नहीं पिलाया। उसे समझाओ, उसे कहो कि सास जो होती है ना, माँ के बराबर होती है। फुप्पी तो फिर फुप्पी है, सुबह से उसकी खिदमत में लगी हुई। अम्मा क्या बातें कर रही हैं आप? थोड़े अभी ये फजूल बातें। अच्छा, मेरी बातें तुम्हें फजूल लग रही, लेकिन जिस वक्त तुम अपनी आंखों से देखोगे ना, तुम्हें पता चलेगा कि विकी का बहू से कोई खास ताल्लुक है। अभिया! अभिया! अदनान, आप आ भी गए? फोन कर रही थी मैं आपको। और जब मैं तुम्हें कॉल कर रहा था तब तुम कहाँ थी? क्या हो क्या गया आपको? एनीवेज, फूफो के साथ बिजी थी, आई नहीं थी वो। मुझे विकी के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना है। विक्की, मुझे एक बात बताओ कि विक्की तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या हो क्या गया आपको? कजन है मेरा, इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? सब मालूम है मुझे, कजन है तुम्हारा। वो रिश्ता आया था ना उसका तुम्हारे लिए मुझसे पहले। विकी ये, विकी वो, हर वक्त विकी विकी विकी। विकी को हॉस्पिटल लेके जाना है, विकी को दवाइयां देनी है। जब मैं जर्मनी था तब भी बस कर दो, बस भी कर जाओ। जो मुंह में आ रहे बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। कुछ पता भी है, होश भी है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम जब यहाँ नहीं थे ना, तो वो कमबख्त रोजाना यहाँ आता था, इस ड्राइंग रूम में बैठता था, लेकिन ये बेशरम उसे अपने कमरे में ले जाती।
क्या हो गया आंटी? किस किस्म की बातें कर रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ। अब जबकि उसे सब कुछ पता चल गया है तो मैं भी तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोल के रखूंगी ताकि उसे फैसला करने में आसानी हो। क्या मतलब? कौन सा फैसला? अदनान? अदनान! सोचने के लिए वक्त चाहिए मुझे। तुम्हारी माँ यहाँ तुम्हारे सामने खड़े मेरे किरदार पे उंगली उठा रही है, तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो और सोचने का वक्त तुम्हें चाहिए। अरे सोचने का वक्त तो मुझे चाहिए। हाँ तो ले लो ना, जाओ अपनी फूफी के पास और गुजारो उस विक्की के साथ वक्त। मैं जा रही इसी वक्त। It's enough. हाँ जाओ। विकी, विकी तुम हो? एक तो ये लड़का ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, सुनता ही नहीं है। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा इस वक्त घर छोड़ कर आई हूँ। क्यों? क्योंकि पप्पू अदनान का दिमाग खराब हो गया है। अजीब बातों पे मुझसे उन्होंने झगड़ा किया है। इतनी फजूल बातें जिस घर में मेरी इज्जत नहीं है, मेरा शौहर मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरे पे इत्तबार नहीं कर रहा, मैं नहीं रह सकती वहां पे। अरे मेरा बच्चा, घर में तो ऐसे इख्तलाफात होते रहते हैं, मियाँ बीवी में इस तरह के झगड़े होते हैं, कोई बात नहीं है। गुस्से में नहीं, धनी उनके ज़हन में क्या है क्या नहीं, मैं फिलहाल उस घर में नहीं जा सकती पप्पू। अरे वो आ जाएगा दौड़ा दौड़ा तुम्हें लेने, इतने प्यारे बच्चे को लेकर, इतनी बीवी को अच्छी छोड़कर कहाँ जाएगा वो? है ला इधर दो मुझे। इतना प्यारा हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल तुमसे मिलने लगा है। कुछ नहीं होगा, आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ, कुछ नहीं होगा, आ जाओ। प्यारा सा बच्चा है, प्यारी सी उसकी बीवी है? सब ठीक होगा, दिल छोटा नहीं करो। आ जाओ मेरा बेटा, आओ अपने कमरे में चलो, आओ ना, आ जाओ। अरे छोटा छोटा बेबी। अरे बेटा, अब अफसोस करने की क्या जरूरत है? अफसोस हो रहा है मुझे अम्मा। मैंने थोड़ी ना उसे अपनी आंखों से देखा था। जाने मैंने उसको गुस्से में क्या क्या कह दिया, मुझे नहीं कहना चाहिए था। वो कुछ गलत नहीं किया। कभी कभी बीवियों को आंखें दिखानी पड़ती हैं वरना सर पे चढ़ जाती हैं। तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहू के बारे में कह रहा हूं। नहीं है वो हमारी बहू, ऐसी आवारा को मैं अपनी बहू नहीं मानती। बस कर दे अम्मा, वो आवारा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है वो बेचारी सच कह रही हो। मैंने उसे गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह दिया। अजीब सा सर भारी हो रहा था। मेरा कंट्रोल ही नहीं रहा अपने दिमाग पे। मेरा गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहा। बहुत बड़ी ज्यादती होगी मुझसे, बहुत बड़ी ज्यादती होगी। फोन भी नहीं उठा रही है, पता नहीं पुप्पी के घर गई होगी, कहाँ गई होगी। अरे कहाँ गई होगी? वहीं गई होगी अपनी फुप्पो के यहाँ, विकी है ना वहां। अरे कहाँ जा रहे हो? बात तो सुनो, रुको मेरे बच्चे। क्या मुश्किल है। मैंने तुमसे कहा था ना आतिया, उसके बच्चे की मां है, सब कुछ इतना आसान नहीं है।
ये लो बेटा चाय। थैंक यू। बेटा इतना कुछ पका हुआ है, कुछ खा लेती। नहीं फूफो, दिल नहीं है। चाय का था, बस बोल दिया काफी है। अच्छा मैं बिस्किट लेकर आ। नहीं नहीं, दिल नहीं है। थैंक यू। छोटू सो गया? आदत है उसको अदनान का हाथ पकड़कर सोने की। अकेला ही सो गया। उदास तो बेटा, अल्लाह सब ठीक कर देगा। तुम देखना उसे बहुत जल्दी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। 2 दिन नहीं रुकेगा बेटे की मोहब्बत में, दौड़ा दौड़ा चला आएगा। फिक्र नहीं करो। बहुत जिद्दी है, इतना नहीं आएगा, जानती हूँ। आ जाएगा इंशाल्लाह। लाओ मैं ये ले जाऊं। मैं रखाती हूँ। नहीं नहीं, मैं लेके जाती हूँ। विक्की को भेज दी। विक्की तुम उठ गए? मैं तुम्हें ही उठाने के लिए आ रही थी। कोई आया क्या? हाँ वो अभी आई है। वो असल में उसका अदनान के घर वालों के साथ कोई झगड़ा वगैरह हुआ है, इसलिए बहुत उदास और परेशान है। झगड़ा? किस बात पे झगड़ा? अरे बेटा हो जाता है घर में, इस तरह की चीजें होती रहती हैं, इस तरह की बातें होती हैं। तुम जाओ खुद ही पूछ लो उससे, जाकर बैठिए। क्या हुआ? क्यों लड़के आए? एक रिश्ते की बुनियाद होती है एतबार। वो एतबार ही नहीं रहा तो रिश्ते में क्या ही बचना। आई एम सॉरी, पता ही नहीं चला। ऐसा लगा जैसे आंखों के सामने अंधेरा आ गया। फिर ठीक हो? ठीक हो? क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं।
ऐसा लगता है सब खत्म हो गया है। मेरे और अदनान के बीच में वो प्यार, तबार, एक फारिस सी है विकी, जिसके लिए मुझे अपनी जिंदगी गुजारनी है, और तो कोई वजह नजर नहीं आती। देखो अभी आप, तुम एक बहुत मजबूत लड़की हो। मैं मानता हूँ गुस्से में उल्टी सीधी बातें हो जाती हैं और बाद में इंसान उन्हीं बातों पर नादम होता। मुझे पूरा यकीन है अदनान को पछतावा होगा, वापस आएगा वो तुम्हारे पास। जिद, अना बहुत है अदनान में। एक दफा वो जो फैसला ले ले उसका मौकिफ कोई नहीं बदल सकता, हाँ उसकी ही गलती क्यों ना हो। तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक होगा। दोस्ती अपनी मर्जी से कर लेते हैं। अरे गाइस, look who is here? मैं शादी नहीं करना चाहता था, मजबूरन मुझे ये शादी करनी पड़ी है। अगर मैं अपनी एंगेजमेंट खत्म कर दूं तो क्या छोड़ देंगे? बरकान, बरकान। भाई बरकान तो नहीं है। क्या मतलब नहीं है? कहाँ गया है? मुझे नहीं पता भाई, मैंने पूरे घर में देख लिया है,
कहीं पर भी नहीं है। उसके कमरे में भी गई थी, उसका सामान ही नहीं है। मुझे लग रहा है कि शायद ना वो सबको बगैर बताए नौकरी छोड़ के चला गया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। उसने तो इस महीने की तनख्वाह ही नहीं ली है। ये लोग तनख्वाह लिए बगैर कहीं नहीं जाते हैं। मुझे इस बारे में नहीं मालूम। अच्छा अच्छा, सुनो, वो ऑफिस के लिए देर हो रही है तो नाश्ता बना दो प्लीज। ठीक है, मैं बना देती हूँ। और वो मेरे कप कुछ नहीं, मैं खुद कर लूंगा। अरे बेटा अभी हाँ रहने दो, मैं कर लूंगी। कोई बात नहीं फूफो, बस बन गया नाश्ता, हो गया। ये शायदा भी ना जाने कब आएगी। हाँ वैसे कहाँ है शायदा बाजी? 2 महीने हो गए, नजर नहीं आई। अरे हाँ, अपनी बेटी की शादी का कहकर गई थी। मुझे तो नहीं लगता कि उसके आने का कोई प्रोग्राम हो। लगता है शायदा बाजी आ गई। आ ही ना जाए, देखती हूँ। बेटा तुम तो सामान अमान लेकर आ ही गए हो, मैं कहाँ रखूंगी तुम्हें? बीवी जी रहने का कोई मसला नहीं है, आप एक बार अभी यहाँ बीवी को बुला दो। फुरकान, सलाम बीबी। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बीबी जी मैं इधर आ गया आपके पास, मैं बड़े साहब के पास नहीं रहूंगा। हाँ लेकिन बीबी जी मना मत करना, मैं फारिस बाबा के बगैर नहीं रह सकता, मुझे उसकी आदत हो गई है। बीबी जी मुझे तनख्वाह मत देना, घर के अंदर रहने को जगह नहीं है, कोई बात, मैं यहाँ बाहर सो जाऊंगा। बीबी जी मुझे अपनी खिदमत करने का मौका दो, मैं गांव छोड़ कर आया था इधर, मेरे पास घर नहीं था, आप मुझे अपने घर ले गए, मुझे रहने को छत दी, एतबार किया, पापा मुझे दिया, मैंने पापा को अपने बच्चे की तरह पाला है, अभी मैं पापा के बगैर नहीं रह सकता। बीबी जी मुझे अपने पास। फुरकान पहले की बात कोई और थी, अब मैं खुद यहाँ। अरे मेरा बेटा अब इतना जिद कर रहा है बेचारा, तो रख लो ना इसे यहाँ। लेकिन पप्पू ऐसे कैसे? मैं शायदा के जाने से घर का काम इतना बढ़ गया है, देख लेगा और फिर तुम्हारे बेटे के साथ एडजस्ट हो जाएगा ना, उससे हिला हुआ है। बस मैं कह रही हूँ ना, चुप हो जाए। पर पप्पू मैं आ गई हूँ ना, मैं देख लूंगी। नहीं ना, तुम्हारे बच्चे को देखता रहेगा ना, मैं कह रही हूँ बस चुप रहो, एडजस्ट हो जाएगा। आओ बेटा आओ, आओ मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। ओहो, ओ भाई बुरकान कहाँ दफा हो गया है? सब काम मेरी बच्ची को करने पड़ रहे हैं। तो ऐसा क्या गजब हो गया? बुरकान से पहले भी तो यही करती थी ना। क्या हो गया अम्मा? आदत हो गई थी मुझे भी बरकान की। अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी में पहली दफा मैं किचन में गई हूँ नाश्ता बनाने। चलो कोई बात नहीं, आदत पड़ जाएगी तुम्हें। अल्लाह हाफिज जी। यहाँ आओ भाई, कहाँ चल दिए? इधर तो आओ। 5 मिनट हमारे पास भी रुक जाया करो यार। देखो बेटा, मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकता हूं, थोड़ा सा वक्त हौसले से गुजार लो, वारिस बड़ा हो जाएगा तो हम अदालत के जरिए उसे हासिल कर लेंगे। लेकिन अब बाप के बगैर उसकी जिंदगी में खला तो रह जाएगा ना। उसे बाप की मोहब्बत और शफकत अभिया थोड़ी ना दे पाएगी। बेटा तुम्हारी दूसरी शादी हो जाएगी तो इंशाल्लाह बच्चे बहुत। रहने दें आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। जाने दो, किसी की सुनता ही नहीं है। थोड़ा वक्त गुजरने दो ना। तुमसे कहा है ना मैंने, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। बैठे। एक चीज भूल गई हो। क्या? देखो कैसे चिढ़के कहती है। क्या? मेरा दही। ओह, अभी लाती हूँ।
क्यों अंडा नहीं खाएंगे? खाऊंगा, जरा दही खा लूं पहले। अबिया बेटा खुद को संभालो, अल्लाह सब अच्छा कर देगा, उस पर भरोसा रखो। अगर तुम कहो तो मैं अदनान से बात करूं? नहीं नहीं पप्पू, नहीं। जब आपका अपना शौहर ही आपके किरदार पर गलत बात करते तो कोई बात बचती नहीं है करने का। क्या मतलब बेटा किरदार? मैं समझी नहीं। छोड़े ना पप्पू, मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया अपना मामला, वो बेहतर फैसला करने वाले हैं। ठीक हूँ मैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नहीं आ जाओ। सॉरी अम्मी, रात को काफी लेट सोया था इसलिए आंख नहीं खुली। कोई बात नहीं बेटा, मैं और अबिया भी यही बात कर रहे थे, तुम्हारे लिए बहाने ढूंढ रहे थे कि तुम बाहर निकलो, लाउंज पे बैठो, अपना दिल बहलाओ, थोड़ा चला फिरा करो। आज मैंने नाश्ता तुम्हारे लिए यही मंगवाया है। तबीयत सही है ना? हाँ बेहतर हूँ। अस्सलाम वालेकुम विकी साहब। ये अबिया और अदनान के घर का मुलाजिम है, अब इधर ही आ गया है हमारे पास। बड़ी बीवी जी, वो विकी साहब से अस्पताल में मुलाकात हुई थी, याद है ना? कैसी तबीयत है अब, ठीक हो ना? साहब विक्की, अरे विक्की, विक्की क्या हो गया मेरा बच्चा? क्या हुआ है? ठीक हो ना? मेरा बच्चा क्या हो गया? क्या रात को भी तुम इसी तरह चक्कर आए थे? क्या हुआ है? तबीयत ठीक है? हाँ ठीक हो। मैं साहब के लिए ठंडा पानी लेकर आता हूँ, ठीक हो जाए। हाँ पी नहीं रहे हो ना ठीक से, इसलिए वीकनेस हुई होगी। क्या हो गया है? ठीक हो जाएगा पुप्पो, खाता पीता भी तो कुछ नहीं है। अबिया बेटा ये जूस है ना, थोड़ा जूस पिला दो। ये लो विकी। हाँ जूस। पता नहीं बेटा किसकी नजर लग गई है मेरे बच्चे को। इतने दिनों से कोई राब्ता नहीं कर रहे, प्लीज बताओ क्या हुआ है? पता नहीं कहाँ चले गए। या अल्लाह मैं क्या करूं? ये मेरा वहम हरगिज नहीं है, इस शख्स का मुजस्सम वजूद है। इसका मतलब मैंने जिसे अपने ख्वाब में देखा था वो वाकई मुझे अस्पताल में मिला था। मेरी नजरों को कोई धोखा नहीं हुआ। लेकिन ये कौन है? कोई जिन, शैतान या बदरू? लेकिन ये देखने में तो बिल्कुल इंसान है और यहां नौकरी कर रहा है, अबिया का मुलाजिम है। ये क्या हो रहा है मेरे खुदाया? हो सकता है हादसे की वजह से मुझे ऐसा लगा कि उस शख्स का चेहरा मेरे सामने आया था मेरे ख्वाब में। नहीं, लेकिन जिस तरह मानी खेज नजरों से वो मुझे देखता है, जरूर कोई बात है। क्या करूं? क्या मुझे अबिया से अकेले में बात करनी चाहिए? अबिया बेटा, मैंने तुम्हें जो विक्की की तस्वीर दिखाई थी, तुमने अदनान से बात की?
क्या माजरा था वो? वकील की तस्वीर, विकी की तस्वीर। वो मुझे तो मौका ही नहीं मिला अदनान से बात करने का। आप तो जानती हैं उस दिन जैसे ही वो घर आए हमारा झगड़ा हो गया। मैं बात ही नहीं कर सकी इस बारे में। बेटा तुम जानती हो विकी मेरा इकलौता बेटा है। हम सबकी दुआओं से, अल्लाह के करम से अभी इतने बड़े हादसे से बचा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर अल्लाह जाऊं। ना करे फुप्पो, कैसी बातें कर रही हैं? कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं सोच रही थी कि आप फारिस के पास थोड़ी देर रहें। बुरकान है, संभाल वो लेगा, लेकिन बस आप पास रहिएगा। मैं एक बार खुद वकील साहब के घर से होकर आती हूँ, शायद कोई हल मिल जाए इस मसले का। हाँ ठीक कह रही हो। अब लेकिन बेटा गाड़ी लेके जरूर जाना। विकी की हालत तो ऐसी है नहीं कि वो कहीं जा सके, लेकिन तुम्हें अपने किसी भी काम के लिए कहीं भी जाना हो, अपनी ज़रूरत के लिए गाड़ी इस्तेमाल कर लेना। थैंक यू सो मच पुप्पो। बस जाना नहीं है कहीं, वकील साहब के घर से होकर आना है। जिंदगी में वैसे ही इतनी मुश्किलें हैं, समझ ही नहीं आती कि कौन सी उलझन कहाँ से सुलझानी है, कहाँ से शुरू करना है। पर आप परेशान नहीं हो, कुछ ना कुछ हल तो निकल आएगा। अम्मा क्या कर रही हो? देख नहीं रही हो क्या कर रही हो? ये सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, तुम तो किसी काम की हो। वो अम्मा, मैं सोच रही थी कि तुमने अभी भाभी के साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती नहीं कर दी? तुम मुझसे ये बात करने आई हो? नहीं, बस वैसे ही ख्याल आ गया। सोची थी उन्होंने हमारा बिगाड़ा ही किया है, उल्टा हमने उनके साथ ज्यादती की है। अदनान भाई का दिल उनसे मैला कर दिया, जिन्हें बुरे बुरे इल्जाम लगा के। मैं समझ रही हूँ तुम उस कलमोई की तरफदारी क्यों कर रही हो, लेकिन वो लड़का तुम्हें धोखा दे रहा है। निकम्मा कहीं का, किसी काम का नहीं है कामचोर। उससे तुम्हें तुम्हारी शादी नहीं होने देगी। ओफो अम्मा, ये विकी कहाँ से बीच में आ गया? हम तो अभी भाभी की बात। बस मेरे मुंह ज्यादा लगने की जरूरत नहीं है, तुम समझी? और मैंने नहीं निकाला है उसे, तुम्हारे भाई ने निकाला है। मैंने तो उसे सिर्फ स्याह और सफेद दिखाया, फैसला उससे करना है। एक बात याद रखना, अपना दिमाग ठिकाने रखो, समझी? और आइंदा अगर तुमने उस चुड़ैल की तरफदारी की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? शर्म नहीं। अरे तुम अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ I'm so sorry, मैं बिना इन्फॉर्म किए यहाँ आ गई। कोई बात नहीं, आओ बैठो ना। नहीं, मैं फारिस को घर छोड़ कर आई हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, बस आपसे एक छोटा सा काम था। बोलो। क्या मुझे वो तस्वीरें दिखा सकती हैं वकास साहब की, जो आपने मुझे आखिरी बार दिखाई थी, जिसमें वो पुरस्कार अक्स था इसी का?
अरे तुम कॉल कर देती, मैं तुम्हें सेंड कर देती तस्वीरें। अभी दिखा दें प्लीज। कहाँ चला गया? सॉरी, वो तस्वीर मुझसे डिलीट हो गई। हाँ, वो वकास साहब की आखिरी तस्वीरें थी, डिलीट कैसे हो गई?